हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं श्रीकांत था, आज लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मोस्ट फार्मूला, ठीक है, जो आपको यूज होता रहेगा, क्वेश्चन होता रहता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। ये जो है कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है, कैलकुलस का पार्ट है। इससे जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर जो है फिक्स रहता है, ठीक है। 44 नंबर का पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। या वो बिहार बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड है, ठीक है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब पर ये सर्च कीजिएगा, तो इस पर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा ना, तब हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, और मोटिवेट नहीं हो पाएंगे तो हम आपके लिए इतना अच्छा वीडियो नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहला फार्मूला बोल क्या रहा है, समझने का कोशिश कीजिए और पढ़िए। आप जब क्लास करते होइएगा ना, तो आपको ये फार्मूला बताया होगा। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डी के पावर डी वाई अपन डी एक्स के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है ना, कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है ना, कांस्टेंट अगर कोई भी नंबर हो ना, उसका जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये टू का इसके साथ कुछ नहीं रहेगा, इसके साथ अगर यही अगर टू एक्स होगा ना, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आपको जो हो जाएगा ना डिफ्रेंशिएशन, इसका जो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बोले हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के का वैल्यू कांस्टेंट का जो मान होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब फार्मूला आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जो CBSE वालों के लिए है, ठीक है। इससे आपको CBSE बोर्ड पूछता है, ठीक है, बिहार में नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आइए यहाँ से हमको 7 नंबर से फार्मूला पढ़ना है। क्या है 7 नंबर फार्मूला, आइए देखिए 7 नंबर फार्मूला बोल क्या रहा है, डी वाई अपन डी एक्स एक्स के पावर में एन, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिएगा तो पूरा समझ आएगा। डी वाई अपन डी एक्स एक्स के पावर में एन, इसका जो होता है ना, इसका होता है एन, ठीक ना। इसका जो फार्मूला होता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा हाँ आप देखिए, डी वाई अपन डी एक्स एक्स के पावर में एन, इसका जो होता है ना, इसका होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इसको हम जो है ना, इसको जो हम फार्मूला को यूज करेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगा, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन कीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो डी वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कीजिए, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। इस फार्मूला को आप बैठाइए, ठीक है, इस फार्मूला को बैठाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या बोला, एक्स के पावर में एन, ठीक है ना, एक्स के पावर में एन का फार्मूला, एन मेरा ये है और एक्स ये है, ठीक है। तो आइए है क्या, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जो एन है ना बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसका जो एक्स है, फार्मूला को देखिए, एक्स से एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एन माइनस वन, एन मेरा कितना है 2 है, और उस फार्मूला में बोला है 1 माइनस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x और 2 में से 1 जाएगा तो किसी के पावर 1 तो वही होता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन और कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 एक्स के पावर 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, उसका एक्स का एक्स हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, ठीक है ना, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा तो यहाँ पे 3 तो 4x भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन फार्मूला नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। फार्मूला नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। 8 बोल क्या रहा है, 8 बोल क्या है, डी वाई बोल साइन एक्स, ठीक है। ये सब फार्मूला आपको दिमाग पर रट्टा मारना होगा, ठीक है। जब तक रट्टा नहीं मारेगा ये सब वो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। इसका जो होता है, ये होता क्या है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपको जो है ना ये सिंपली पूछ देगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन एक साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन कीजिएगा ना तो वहाँ पे बहुत यूज होगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव बोल, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। आइए
देखते हैं अगला बोल क्या रहा है 9 नंबर बोल क्या डी वाई अपन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स बोला है। कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो आपको जो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, आपको रट्टा मारना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये जो है फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए उसके बाद हो गया और टेन एक्स का देखते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है डी वाई अपन डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए उसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या बोल रहा है यहाँ पे है देखिए डी वाई अपन डी एक्स कॉट एक्स, ठीक है। डी वाई अपन डी एक्स कॉट एक्स बोल रहा है, ठीक है। कॉट एक्स बोला है तो इसका क्या फार्मूला माइनस कॉसेक है, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये होता है फार्मूला, आपको याद होना जरूरी है, और याद नहीं होगा ना तो आपको आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, ठीक है। आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको याद होना 100% जरूरी है, ठीक है। उसका देखिए बोल क्या रहा है उसका कॉट एक्स का हो गया 12 नंबर बोल क्या है डी बाई अपन डी सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स का होता है डी बाई अपन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक ना। तो आपको याद होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा याद ना, ठीक ना, तो आपको जैसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। एक नंबरी हो या 2 नंबरी हो या 5 नंबरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है। फार्मूला याद नहीं होगा ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, तो याद आपको होना बहुत जरूरी, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉसेक एक्स है, ठीक है। यहाँ पे सिंपलीफाई में लिख दिए हैं, यहाँ पे कॉसेक एक्स है, ठीक है। उसका देखिए क्या बोला है डी वाई अपनी कॉसेक एक्स का क्या होता है कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है फार्मूला, ठीक है। तो याद होना आपको बहुत जरूरी है, 13 नंबर फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 14 देखिए, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो ये सब आपको आता है, सिर्फ पूछ देगा डी बाई अपन डी एक्स ई के पावर में एक्स, ई के पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है तो वही होता है जो है वही होता है, ठीक है। ई के पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है ई के पावर एक्स से होता है, ठीक है। आइए उसका बोल क्या रहा है ए के पावर एक्स, ठीक है। ए के पावर में एक्स इस पर एक एग्जाम्पल कीजिए, उसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा 2 के पावर एक्स ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये पावर में है, ये पावर में, ठीक है। ये 2 के पावर में एक्स है, इसका क्या फार्मूला आता है ए के पावर में एक्स, ठीक है। एल एन लॉ अथी एल एन, ठीक है। एल एन बोल सकते हैं या लॉग भी बोल सकते हैं, लॉग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको लॉग ए क्या है ए मेरा कितना है जो ये है ना ये है ना ये मेरा ए है, ठीक है ना। तो ए log 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा देखिए एक के पावर एक्स है, एक फार्मूला देखिए फार्मूला देखिए और बैठाइए, ठीक है। फार्मूला देखिए और बैठाइए, फार्मूला क्या है ए के पावर में एक्स, ए के पावर एक्स है तो जो है वही लिखेंगे, ठीक है। 4 के पावर में एक्स, ठीक है। उसकी क्या है लॉग बोलिए या एल एन बोलिए, बतवा बराबर है, ठीक है। लॉग ए क्या है ए मेरा क्या है ये ए मेरा ये है और एक्स मेरा ये है, ठीक है। तो ए कितना है ये है तो 4 के पावर एक्स लॉग 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स एल एन एक्स है एल एन मॉड एक्स है, ठीक है। तो इसको उल्टा लिखा गया फार्मूला, ठीक है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है डी के पावर डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स 1/x है, ठीक है। ये 1/x तो इसका क्या होता है log x होता है, ठीक है। log x होता है ये डिटेल में हम लिख दिए, लेकिन इसका जो है सिंपली होता है 1/x का log x होता है, ठीक है। तो उल्टा लिखा गया, ठीक है। इस पर घबराने वाले बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी इन्वर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। इन्वर्स वाला आ गया, ठीक है। इन्वर्स वाला आ गया, ठीक है। तो ये भी जो है सो फार्मूला आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर आपको याद होना बहुत जरूरी है, नहीं याद होगा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। आइए बोल क्या रहा है डी वाई अपन डी एक्स साइन इन्वर्स का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो याद होना बहुत जरूरी है, नहीं याद होगा तो कैसे बनेगा क्वेश्चन में बताइए ना, आप ही बताइए। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आपको लग रहा है जो एक भी क्वेश्चन बनने वाला है उसका देखिए क्या बोला है
उसका तो बोला डी बाई अपन डी कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस, देखिए माइनस उसमें था साइन इनवर्स में क्या था, साइन इनवर्स का प्लस 1/√1 - x²। यहाँ पे क्या है -1/√1/x² है। तो याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब VPI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक ना। अब इसका जो PDF है ना आपको जैसे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, PDF या फोटो आपको अपलोड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे, फ्री में PDF मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोल क्या रहा है, कॉस इनवर्स कितना हो गया इसका, D/x tan इनवर्स एक्स क्या होता है, क्या tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है 1/x² + 1 होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है, इसका होता है tan का होता है cot, तो cot इनवर्स क्या होता है -1/x² + 1, ठीक है। उसके बाद सेक इनवर्स का क्या होता है, सेक इनवर्स का होता है 1/mod(x)√(x² - 1) होता है, ठीक है। इसका ये होता है, तो कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक है, ठीक है। सिंपली के लिए हम छोटा लिख दी, ठीक है, ताकि फॉर्मूला बड़ा ना हो, ठीक है। तो -1/mod(x)√(x² - 1) होता है, ठीक है। आइए उसके बाद इंटीग्रेशन का, ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम आपको पूरा बता दिए हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पूरा बता दिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए। आइए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो क्या रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। हाँ देखिए, ये मेरा चैनल का नाम है, ठीक है। और देखिए इंटीग्रेशन फार्मूला dy/dx, dx का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसमें dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है, सिंपली dx होता है, ठीक है। dx होता है, तो dx का क्या होता है, सिर्फ x होता है, x + c। c का मतलब क्या, कोई इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है, c का मतलब लिख लीजिएगा नोट बना के, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है ना। सी का मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन कीजिएगा ना इंटीग्रेशन का, तो हाँ क्वेश्चन अगला सीजन में हम लोग कराएंगे इंटीग्रेशन का MCQ क्वेश्चन, ठीक ना। और डिफ्रेंशिएशन का भी MCQ क्वेश्चन, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद क्या बोला है, डी के पावर एक्स के इंटीग्रेशन x के पावर में n dx, ठीक है। x के पावर में n dx, इसका क्या होगा, देखिए x के पावर में n है ना, यहाँ पे x के पावर में n है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा n + 1 हो जाएगा, ठीक ना। डिवाइड में n + 1 हो जाएगा, ठीक है ना, n + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है ना। तो आपको जैसे कुछ क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला सीजन में हम लेकर आएंगे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का VBI ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, PYQ भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बहुत भाषण है, आप देखिए dy/dx x का क्या होगा, ठीक ना, 1/x, ठीक ना। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये सिंबल इंटीग्रेशन का 1/x dx लिख सकते हैं, तो बतवा बराबर, ठीक। इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है ln mod x + c, ये मॉड का साइन है, ठीक है, ये मॉड का साइन है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। उसका e के पावर x का इंटीग्रेशन और e के पावर x एक कांस्टेंट रहता है, हर इंटीग्रेशन में आपको एक कांस्टेंट c मिलता रहेगा, ठीक है। तो प्लस में आपको खुद से कर दीजिएगा, ठीक है, खुद से कर दीजिएगा, ठीक है। आपको करने लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको लगाना पड़ेगा e के पावर x। उसके बाद देखिए a के पावर x का इंटीग्रेशन dy/dx a के पावर x से dx क्या होता है 1/ln a के पावर x + c, यही होता है, ठीक है। उसके बाद ln a के पावर x + c, ठीक है, ln x dx, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। ln बोलिए या log बोलिए, ठीक है। तो बात बराबर, ln और log दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए
तो क्या होता है एक्स ln x माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन कीजिएगा ना तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल करके नहीं बताएगा, आप सिर्फ फार्मूला बताते, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डी वाई अपन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है। इसमें क्या था साइन एक्स का कॉस एक्स था, इसमें क्या था माइनस लग जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए डी बाई कॉस एक्स का क्या था माइनस साइन एक्स का, कॉस एक्स का यहाँ प्लस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। इसमें उसमें एक घटाते थे, इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है इसमें से सिर्फ 44 नंबर पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, आधा क्वेश्चन तो इसी से रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही मोस्ट भी आई है चैप्टर। उसके देखिए साइन एक्स हो गया, उसके tan एक्स डी एक्स तो क्या होता है माइनस ln कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चन में ये मॉड में, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में आपको एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका कॉट एक्स क्या होता है एल मॉड साइन एक्स, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका सेक एक्स क्या होता है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी दोस्तों क्या है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ओके। अब 12 नंबर फार्मूला देखिए, 12 नंबर फार्मूला ये है, बोल क्या है कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक है यहाँ पे हम सिंपली लिख दिए, ठीक है। तो याद कर लीजिए, तो माइनस एल एन, इसमें सेक एक्स का एल एन था, ठीक है, प्लस में था, इसमें माइनस था, पर सब कुछ ठीक है बराबर है। तो क्या हो जाएगा माइनस एल एन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स मॉड ऑफ प्लस ये हर एक क्वेश्चन में आपको एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका स्क्वायर वाला आ गया, ठीक है। डी वाई अपन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाता है टेन एक्स प्लस सी, याद करिएगा, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करते, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है यहाँ पे। और इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। PDF के लिए टेंशन नहीं कीजिए, ठीक है, ठीक है। इससे उसके बाद क्या आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। उसका डी वाई अपन डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है इसका हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। उसका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है तो इसका हो जाता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, यही होता है। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट नंबर डी वाई अपन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है 1 बाई ए सेक इनवर्स मॉड ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ये होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लिख रहे हैं लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है ना पूरा PDF आपको सब मिलेगा, ठीक है। PDF आपको कहाँ मिलेगा तो टेलीग्राम पर जाइएगा और लिखिएगा श्रीकांत ऑनलाइन क्लास, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो बाय बाय दोस्तों।